हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपया डालने का काम करेगी। ये सबसे बड़ी योजना झारखंड के माताओं बहनों के लिए मैं मानता हूँ। और ये जो ओवरऑल संकल्प पत्र को आप देखेंगे तो आज तक के झारखंड के इतिहास में मुझे लगता है इतना बड़ा मैनिफेस्टो कभी नहीं आया था जितना इस बार भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। माताओं बहनों की दृष्टि से ही लक्ष्मी जोहार योजना एक अन्य महत्वपूर्ण योजना होगी, जिसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान करने का काम झारखंड की सरकार करेगी और साल में त्योहारों के सीजन पर 2 मुफ्त सिलेंडर भी देने का काम करेगी। इसके अलावा युवा साथियों के लिए 2,87,500 सरकारी पदों पर भर्ती का काम करेगी, 5 लाख स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और इसमें डेट दिया गया है कि नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती का काम 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। घोषणा पत्र 5 साल के लिए सामान्यतः होता है, लेकिन इसमें 1 साल के लिए भी स्पेसिफिक कर दिया गया है कि 1.5 लाख पदों पर भर्ती का काम झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर किया जाएगा और वार्षिक कैलेंडर बनाकर कि कब किस तारीख को कौन सी परीक्षा आयोजित होगी, इसकी भी घोषणा इस घोषणा पत्र में की गई है। युवा साथी जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं तमाम तरह की चीज़ों में, उन्हें 2 साल तक प्रति माह 2-2 हज़ार रुपया, ताकि वो अपने कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे होंगे वो सबको कर सकें, इसके लिए यह घोषणा की गई है। इसके अलावा 21 लाख आवासहीनों को 1 लाख की अतिरिक्त बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर किया जाएगा। और पिछले भर्तियों में जिस तरह से अत्याचार हुआ है झारखंड के युवा भाई बहनों के साथ, उसके दृष्टिकोण से सीबीआई जांच का भी ऐलान इस संकल्प पत्र में किया गया है। सीबीआई की जांच भी की जाएगी, जो गलत परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा उसे रद्द किया जाएगा और जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी नई नियुक्ति की बात कही गई है। इसके अलावा जो 1 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 2014 से 2019 के बीच में, उसमें माताओं बहनों के लिए 50 लाख तक के मूल्य की जो अचल संपत्ति होती थी उसका पंजीयन शुल्क मात्र 1 रुपये लगता था। उस योजना को पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर माताओं बहनों के लिए लागू किया जाएगा। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आदिवासी भाई बहनों के अस्मिता और सम्मान के लिए एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान, इसके लिए 500 करोड़ का सिद्धो कान्हो शोध केंद्र और आदिवासी नायकों की स्मारकों का विकास, यह भी इस संकल्प पत्र में घोषित किया गया है। और केजी से पीजी तक गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को निःशुल्क शिक्षा देने की भी बात इसमें की गई है। जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत 21,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। जो मुखिया हैं उनका वेतन 2,500 से बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा। मानव तस्करी को रोकने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ी योजना है कृषक सुनीति योजना, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदी की जाएगी। और कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 5 एकड़ तक की भूमि पर 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का भी ऐलान इस मैनिफेस्टो में किया गया है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी योजना 25,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कही गई है। झारखंड के भाई बहन अनेक राज्यों में जाकर निवास करते हैं, कई मजबूरियों के कारण भी उनको जाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों की सुविधा के लिए देश के अन्य स्थलों पर, देश के प्रमुख शहरों में झारखंड जोहार भवन की भी स्थापना की जाएगी। वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए 2500 रुपया मासिक पेंशन की भी बात इस संकल्प पत्र में कही गई है। स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तर्ज पर
5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और उनके स्वरोजगार की दृष्टि से 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की भी बात यहाँ पर कही गई है। झारखंड के शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल राज्य, झारखंड को पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट का निर्माण और आदिवासी सर्किट का भी निर्माण किया जाएगा। ये प्रमुख बिंदुओं को मैंने आपके सामने रखा है। इसकी कॉपी भी आपको सॉफ्ट कॉपी या जैसे भी उपलब्ध करा देंगे और आप लोगों के माध्यम से हम झारखंड की जनता जनार्दन तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं कुछ विषय भी रखना चाहूँगा कि जिस तरह से झारखंड में 2019 से 2024 तक पिछले 5 वर्षों में माफियाओं की सरकार चली है, उससे मुक्ति दिलाना हर झारखंड वासियों का, बुद्धिजीवियों का, आप सभी मीडिया के साथियों का भी मैं दायित्व मानता हूं कि झारखंड को इससे मुक्ति दिलाने में आप सब लोग समर्थन करें। सेना ज़मीन घोटाला हुआ रांची के बरियातू में, जिसमें सीधा हेमंत सोरेन जी की मिलीभगत सामने आई। खनन घोटाला हुआ, हम तो दूसरे राज्य में रहते हैं फिर भी पूजा सिंघल के कांड को हमने नेशनल टेलीविज़न चैनल्स में देखा। 1000 करोड़ रुपए के पत्थर खनन का घोटाला किया गया और उनके पास कितना कैश मिला था? 20 करोड़ रुपए शायद कैश, 18 करोड़ 20 करोड़ के लगभग कैश मिला था। टेंडर घोटाला इस राज्य में हुआ। आलमगीर आलम और उनके आप सचिव संजीव लाल और उनसे जुड़े हुए जहांगीर आलम, इन सब ने मिलकर 3000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला किया। और हम तो देखे टेलीविज़न चैनल पे 350 करोड़ कैश पाया गया जहांगीर आलम के पास ना। धीरज साहू वाले प्रकरण, ठीक, धीरज साहू वाले प्रकरण में इनका 3000 करोड़ का घोटाला था। और धीरज साहू वाले प्रकरण में हमने देखा कि 350 करोड़ कैश मिला, जिसको नोट गिनने की मशीनें लाई गई और गर्म हो गई, गिनना बंद कर दिया। ये टेलीविज़न चैनलों में हमने छत्तीसगढ़ में रहते हुए देखा था। इस तरह से झारखंड को लूटने का काम किया गया है। झारखंड में घुसपैठियों को अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण बसाने का भी पाप इस हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा किया गया और झारखंड की डेमोग्राफी को भी ख़राब करने की, उसे तोड़ने का दुष्प्रयास किया गया है, जो मैं मानता हूं कि झारखंड की दृष्टि से अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इससे मुक्ति दिलाना हर झारखंड वासियों का दायित्व है। इसे ध्यान में रखते हुए इस मैनिफेस्टो में जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, उन घुसपैठियों द्वारा, जैसे अमित शाह जी ने भी ऐलान किया है कि चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, स्पष्ट ऐलान किया गया है। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई आदिवासी ज़मीनों की वापसी कराई जाएगी, यह भी इस मैनिफेस्टो में ऐलान किया गया है। और आदिवासी बहनों से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा न दिया जाए, इसके लिए भी कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर बनाया जाएगा। ये सब बातें इस मैनिफेस्टो में आई हैं। और रामगढ़ के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे काम हमारे चंद्र प्रकाश जी के समय में अनेकों काम रामगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। और आज उनके परिवार से ही चुनाव लड़ रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि रामगढ़ जिला निर्माण का काम उनके समय में हुआ है। चितरपुर और दुलमी प्रखंड निर्माण का काम उन्होंने कराया। रामगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना उन्होंने कराई। गोला में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना उन्होंने कराई। गोला में ITI कॉलेज का निर्माण उन्होंने कराया। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण यहाँ पर हुआ। रजरप्पा सिद्धपीठ को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित कराने का काम किया गया और राष्ट्रीय राजमार्ग से उसे 4 लेन सड़क के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया। दामोदर नदी पर रामगढ़ और बोकारो जिला को जोड़ने के लिए अनेक ब्रिज की स्थापना की गई। NH23 और NH33 से 1400 किलोमीटर से अधिक सड़कों का काम इससे जोड़ने के लिए किया गया। 2000 से अधिक सिंचाई कूपों का निर्माण किया गया। भैरवी जलाशय का निर्माण किया गया। इस तरह के अनेक काम उन्होंने करवाए हैं। और यहाँ पर मैं यह भी रखना चाहूँगा कि इस जिला स्तरीय संकल्प पत्र के कुछ बिंदुओं को, जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें रामगढ़ जिला के लिए जो बिंदु हैं उन्हें भी मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहूँगा। हम रामगढ़ में
एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करेंगे, जिससे रामगढ़ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में और हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। जी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक हब बनेगा। एक्चुअली आप लोगों का ये जो सड़क अपना जीटी रोड है जो दिल्ली कोलकाता कनेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डिक्लेयर हुआ है इस बार के बजट में। तो इस और ये रांची और इस रोड के बीच में आपका रामगढ़ है, तो जो मैं बड़े इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे लॉजिस्टिक एरिया के रूप में डेवलप हो सकता है, जिससे आप सीधा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ेंगे। इसके अलावा राजरप्पा में माता छिन्नमस्तिका मंदिर को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्हें झारखंड के अन्य प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों से जोड़ने के लिए भगवती सर्किट का निर्माण भी किया जाएगा। जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे का है, उसमें रामगढ़ को राज्य के प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। ये सारे काम रामगढ़ की दृष्टि से आगे भी करने का ऐलान इस मैनिफेस्टो में किया गया है और स्थानीय प्रत्याशी के द्वारा स्थानीय विकास पत्र, घोषणा पत्र अलग से लाया जाएगा, ताकि इसमें रामगढ़ के मुद्दों को केंद्रित किया जा सके। आज की जो मेरी प्रेस वार्ता है, ये मूल रूप से प्रदेश की जो हमारे पूरे झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है, जो मोदी की गारंटी के तहत जो ऐलान किया है, उन बिंदुओं को आपके सामने रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप सभी लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि इन बिंदुओं को अच्छे से रेखांकित करें और झारखंड की जनता जनार्दन के सामने लाने में हमारी मदद करें। और आप सब लोग अभी दीपावली का पर्व बीता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और छठी माता को प्रणाम भी करता हूँ। आप लोगों को छठ की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हम लोग आपके छठ के अवसर पर भी यहीं रहेंगे, नहीं जा रहे हैं अपने राज्य में। तो पीरियड में इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि सरकार में नियत बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हेमंत सोरेन की सरकार का, इंडी गठबंधन की सरकार का, हेमंत सोरेन का एजेंडा अपने जेब को भरना है, तो आप हर जगह सिस्टम को कोलैप्स करते हैं, हर जगह सिस्टम को कोलैप्स करते हैं। और जैसे ही सिस्टम को आप तोड़ते हैं तो सरकार के खजाने में कम पैसा जमा होता है और लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा आने लगता है। अच्छा, तो एक मिनट मेरा सवाल का जवाब पूरा करिए। जो लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आने लगता है, तो मैं मानता हूँ कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार अपनी जेबें भरने के लिए हर जगह सिस्टम को कोलैप्स करके रखी है कि 3-3 हज़ार करोड़ के 350 करोड़ कैश मिलना, खनन घोटाला हो जाना, ये सब ऐसे विषय हैं जिनके कारण प्रदेश के राजस्व को भी क्षति हो रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ पर एक कार्यक्रम में हेमंत सोरेन जी को आमंत्रित किया गया। तो वहाँ पर जो गए थे हेमंत सोरेन जी, तो वहाँ पर जाकर छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे काम हुए थे पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के समय में। स्टेट कैपिटल रीजन देख के आते, आप में से कई लोग देखे होंगे, हमारा उस विभाग का भी मैं मंत्री हूँ, जो राज्य राजधानी क्षेत्र है रायपुर का। वैसे प्रोजेक्ट्स को देख कर आते, इस तरह की चीज़ों को देख कर आते। उसके बजाय वहाँ से जो उस समय की छत्तीसगढ़ की उस समय की कांग्रेस की सरकार शराब में जो माफियागिरी चला रही थी, उसके मॉडल को स्टडी करके वो आए और वहाँ पर जो माफिया काम कर रहे थे, ढेबर एंड ग्रुप, वो ढेबर एंड ग्रुप को यहाँ आमंत्रित किया गया हेमंत सोरेन जी के द्वारा आपके झारखंड में, और यहाँ पर शराब में वैसी सिस्टम चलाने की कोशिश की गई। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जो एक्साइज ड्यूटी है वो कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में बड़ी मुश्किल से 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ के लगभग हुआ करता था, 5,000 से 6,000 करोड़। उसमें ये 40% 50% पैसा को कैश में बेचवा के अपने जेब पर भर लेते थे और गांधी परिवार का ATM बनी। आज जब सिस्टम वहाँ पे सुधरा तो 4,000 5,000 करोड़ की सीधी वृद्धि हो गई। वहाँ पे माइनिंग में, कोयला में 25 रुपये पर टन फिक्स किया गया। ये जब सिस्टम सुधरता है तो ऑटोमेटिक सरकार का राजस्व बढ़ता है और ये डबल इंजन की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी ही गोगो दीदी जैसी योजनाओं को चालू कर सकती है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक इंटरनल बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, कि इन्होंने जब गोगो दीदी, ये तो 2000 की घोषणा किए थे 2019 में 2000 की घोषणा किए थे, 5 साल तक दिए नहीं, आखिरी के 2 महीने में मैया योजना से 1,000 रुपये दिए।
जब गोगो दीदी योजना का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया कि हम प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपया देंगे, ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर दिया था 5 प्रण के तहत, तो ये हकबका गए और कोड ऑफ कंडक्ट के पहले कैबिनेट बुलाए। कैबिनेट बुला करके इन्होंने कहा कि हम 2500 लें, किया उन्होंने। तो इनके एक IAS अधिकारी हैं जो इनके पॉलिसी मेकिंग में भी रहते हैं, जो मेरे पुराने मित्र हैं। मैं एक दिन फेस टाइम उनको लगा के पूछा कि भाई 2500 रुपये तुम लोग बोल रहे कि किस्त तुम लोग दे दिए रहते तो हम लोगों को समझाना पड़ता कि ये तो झूठ बोल रहा है, 5 साल तक नहीं दिया। तुम 1 महीने का भी तुम लोग 2500 रुपये नहीं दिए, ये हमारे लिए अच्छा हुआ, लोगों को समझ में आ गया कि पूरा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 2500 रुपये किया, लेकिन उसे अक्टूबर माह का जो नवंबर में जो पेमेंट हुआ है उसको नहीं किया उन्होंने क्या कहा, दिसंबर माह से पेमेंट करेंगे। तो मैंने बोला इतना बड़ा पॉलिटिकल मूर्खता तुम लोग कैसे कर सकते हो, उसको मैंने कहा। तो उसने कहा, इनके टीम का हिस्सा है, IAS अधिकारी है, हाँ, हंसते हुए कहा कि हमारे पास 2500 का 1000 भी देने को नहीं था। तो ये जो इनका झूठ है वो पूरी तरह से झारखंड की माताएं बहनें समझ रही हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो मोदी की गारंटी का मैनिफेस्टो है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें कई बिंदु जो आए छत्तीसगढ़ से बिल्कुल हूबहू बिंदु हैं। महतारी वंदन योजना हमने छत्तीसगढ़ में ऐलान किया, तो वहाँ पर भी 2018 में कांग्रेस ने बोला था माताओं बहनों को प्रति माह 500 रुपया देंगे, वहाँ पर ये बोले थे। 5 साल तक इन्होंने किसी को 5 रुपया तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है, सरकार बनने के तीसरे महीने से ही छत्तीसगढ़ राज्य की 70 लाख माताओं बहनों 70 लाख माताओं बहनों को 1000 रुपये प्रति माह वहाँ का है, यहाँ 2100 रुपये है। वहाँ जो वादा किया था उसके तहत महतारी वंदन का पैसा पिछले लगातार किसी भी महीना बिना डिफ़ॉल्ट किए माताओं बहनों के खाते में डाला जा रहा है। आप लोगों के दोस्त मित्र यार रिश्तेदार सब होंगे, उनको आप पूछ सकते हैं। 3100 रुपये धान की बात इसमें की गई है। छत्तीसगढ़ में 1,45,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी 3100 रुपये के भाव से होती है। आप सभी जानते ही होंगे ये बात, आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाके पूछेंगे तो और स्पष्ट रूप से पता चलेगा। तो ये सब बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी बनती है अपने वादे को ज़रूर पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी जी का लीडरशिप इसका गवाह है। भैया